नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में लाया भूचाल और कब कब खेला अपना चिरपरिचित पलटी दाव। जी हाँ, 3 दशक से ज़्यादा समय से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। साल 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के दौरान इन दोनों नेताओं की राजनीति में एंट्री हुई। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव 1977 में सांसद सदस्य बन गए, लेकिन नीतीश कुमार को विधानसभा पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। नीतीश 1985 में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश की पकड़ मजबूत रही। कहा ऐसा भी जाता है कि साल 1990 में लालू प्रसाद यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने में ज़रूरी मदद की थी। हालांकि इसके बाद इन दोनों उभरते नेताओं के रिश्तों में कभी तलखी तो कभी मिठास देखने को मिली। वर्ष 1990 में राम सुंदर दास को पटखनी देकर लालू यादव ने पहली बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। माना जाता है कि लालू की इस सफलता के पीछे नीतीश कुमार का हाथ था। हालांकि बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। एक वक्त ऐसा भी आया कि नीतीश ने लालू पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके बाद साल 1994 में नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी अधिकार रैली का आयोजन किया। इसके कुछ दिन बाद वो तत्कालीन जनता दल से अलग हो गए। 1994 में नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस लल्लन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। साल 1995 के इलेक्शन में उन्होंने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने सीपीआई से गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए का हिस्सा बन गए। लोकसभा चुनाव साल 1996 से कुछ समय पहले नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए और फिर बीजेपी के साथ उनका यह राजनीतिक संबंध साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। एनडीए को इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान बीजेपी में नरेंद्र मोदी के कद को बढ़ता देख नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और साल 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम बने। विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने महागठबंधन को बड़ी जीत का तोहफा दिया। लगभग 2.5 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार ने फिर खेला कर दिया। नीतीश को महागठबंधन में ही खामी नजर आने लगी। तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आईआरसीटीसी घोटाले में नाम आया और फिर मौके की नज़ाकत, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए महागठबंधन पर विराम लगाते हुए समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वो बीजेपी के साथ गए और चिरपरिचित अंदाज में गठबंधन करके सरकार बना ली। जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस चुनाव में सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू को महज 43 सीटें मिली। उधर आरजेडी को 75 तो बीजेपी को 74 सीटें हासिल हुईं। पर इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही विराजमान हुए। इसके 2 साल बाद 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर वही पुराना दांव चला। नीतीश को अब बीजेपी से मोह भंग होने लगा। नीतीश कुमार ने कई वजह बताते हुए सीएम पद से त्यागपत्र देते हुए बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया। इसके साथ नीतीश ने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना ली और राज्य में डिप्टी सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को झुनझुने के रूप में पकड़ाया। लेकिन तेजस्वी ने अपना तेज दिखाते हुए बिहार में युवाओं को कई लाख नौकरियां बांटी और नए अस्पताल खुलवाए।
जिससे उनकी लोकप्रियता में और इजाफा होने लगा। राजनीति में तेजस्वी की मजबूत पकड़ और तेजस्वी को आरजेडी प्रमुख लालू यादव के सटीक मार्गदर्शन से घबराए नीतीश ने एक बार फिर हताश होकर 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अपने चिर परिचित अंदाज में एक तरफ आरजेडी से अपना पल्ला झाड़ा, वहीं बीजेपी के पहलू में जा बैठे। देश दुनिया की आम और ख़ास खबरों के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे न्यूज़ वर्ल्ड चैनल को। धन्यवाद।